Hello students, how are you? Welcome to our channel Medico World. Today we learn mini mental state examination which is necessary for the students of BSc Nursing third year. So start. First heading is there identification data which we'll learn before you all. So then we discuss. First heading comes in mini mental state examination. This one is orientation. So in orientation there were several points which are comes. First one is we ask the question to the patient, what is the year? If the patient tells me this year is 2023, then I give 1 marks. Then again I ask him season. He replies monsoon season or rainy season, then I give 1 marks. देन नेक्स्ट इज डेट. मैं उससे डेट के बारे में पूछूंगा कौन सा दिन है आज, डेट है मतलब तो 1 मार्क्स. डे के बारे में पूछूंगा कौन सा दिन है आज, 1 मार्क्स. मंथ के बारे में पूछूंगा कौन सा महीना चल रहा तो 1 मार्क्स. कौन से विच इज़ आर स्टेट, हमारा कौन सा राज्य है उससे पूछूंगा. अगर वो बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो 1 मार्क्स. कौन सी कंट्री पूछूंगा तो वो भारत बताता है तो 1 मार्क्स. अगर अपने कंट्री जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री के बारे में बता लेता है तो 1 मार्क. टाउन और सिटी जिस टाउन में रहता है या रह रहा है उसके बारे में बताता है तो 1 मार्क्स. हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल में भर्ती है उसका नाम क्या है, हॉस्पिटल नेम तो बता लेता तो 1 मार्क्स. फ्लोर के बारे में अगर बता लेता किस फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर, लोअर, अंडरग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अगर वो उसके बारे में बता लेता है तो हम उसको 1 मार्क देंगे. ओरिएंटेशन टोटल 10 मार्क्स का होता है. ठीक है. देन बात करते हैं सेकंड हेडिंग. इसके अंदर आती है हमारी अटेंशन एंड कैलकुलेशन. अटेंशन और कैलकुलेशन की बात करें तो ये बेसिकली टोटल 5 मार्क्स का होता है, जिसमें कि हम पेशेंट को एक वर्ड देते हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे क्रो दे दिया, CROW दिया, हम उसको स्पेल यहाँ पे जैसे दे रखा है स्पेल वर्ड WRLD मतलब दुनिया, उसको बैकवर्ड शब्द में जो उल्टा लिखना है. पेशेंट से बोला तो अगर वो सही प्लेस पे रख देता है वर्ड्स को, जैसे DLROW सपोज ये कर देता है, अगर वो सही सीक्वेंस में ले आया बैकवर्ड में तो 5 मार्क्स देंगे. अगर वो सपोज 2 प्लेस सही है और 3 प्लेस गलत है तो उसको हम 2 मार्क्स देंगे. ठीक है, 2 पॉइंट्स देंगे. ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज पेशेंट से बोला 100 का बैकवर्ड नंबर लिखना है, लेकिन उसमें 100 - 7 करते जाना है तब आपको लिखना है. अगर वो बता लेता है जैसे 100 - 7 93 आया, 93 - 7 86, ऐसे करते रहे, अगर वो बताता रह गया 7 टर्न तक तो हम उसको 5 मार्क्स देते हैं. अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो उसे 5 - 1 कर देंगे, 4 मार्क्स देंगे. ठीक है. देन बात करते हैं उसका थर्ड पॉइंट होता है रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम पेशेंट को 3 ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं 1 बाय 1. और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एप्पल, टेबल, पेन. ठीक, तो मैंने उससे क्या किया, देन आस्क द इंडिविजुअल टू रिपीट द नेम ऑफ ऑल 3 ऑब्जेक्ट. हम पेशेंट से बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, नेम को वो रिपीट करें 1 बाय 1. अगर वो एक जैसे सपोज उसने टेबल को बोल दिया, एप्पल को बोल दिया, पेन को बोल दिया, अगर वो तीनों रिपीट कर ले गया तो हम उसको 1 1 1 तीनों में दे देंगे. टोटल 3 मार्क्स का हो गया. रजिस्ट्रेशन बेसिकली 3 मार्क्स का होता है. अगर वो 3 में से 2 ही का नाम बता पा रहा है या 1 का ही बता पा रहा है तो अगर 2 का बता रहा है तो 2 मार्क्स, 1 का बता रहा है तो 1 मार्क्स देंगे. ठीक है. देन फोर्थ पॉइंट इज रिकॉल. हम पेशेंट्स को नाम नहीं बताएंगे कि मैंने कौन से क्वेश्चन पहले आपसे कौन सी चीज़ों के बारे में पूछा था. सपोज मैंने उससे पूछा था एप्पल, टेबल, पेन के बारे में, तो उसको हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम उससे कहेंगे रिकॉल करो अभी आपने कौन से चीज़ें देखी थी. अगर वो बता लेता है तीनों के नाम रिकॉल करके, जैसे एप्पल बता लिया, टेबल बता लिया, पेन बता लिया, तीनों बता लिया तो 3 मार्क्स दे देंगे. अगर 2 ही बता पा रहा है तो 2 मार्क्स देंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट हेडिंग निकल कर आती है लैंग्वेज. फिफ्थ इज लैंग्वेज. देन इसके अंदर क्या क्या होता है कि पहला इसमें रहता है, हम किसी पेशेंट से पूछते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि सामने अगर कार है या कोई बुक रखा है
तो हम उससे पूछेंगे ये क्या है। अगर वो पॉइंट अ पेंसिल आस्क द पर्सन टू नेम द ऑब्जेक्ट, अगर वो सही बता ले गया कि कौन सा ऑब्जेक्ट है तो वो 1 मार्क्स देगा। और फिर उसी जगह उसके अलावा हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे रिस्ट वॉच में, और रिस्ट वॉच पहनी तो उसके बारे में ये पूछेंगे ये क्या मैंने पहना, तो वो अगर उसको बता लिया तो 1 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स का हो गया पहला। फिर नेक्स्ट है आस्क द पर्सन टू रिपीट द फॉलोइंग, नो इफ और बट 1 पॉइंट, अलाउ वन ओनली 1 ट्रायल। इसमें क्या है, हम आस्क द पर्सन टू रिपीट द, हम पर्सन से कहेंगे कि जो चीज़ें पहले हैं उसको रिपीट करें, अगर रिपीट कर लेता तो 1 मार्क्स दे देंगे। देन एक टास्क और देंगे हम पेशेंट को, थर्ड पे है वो 3 मार्क्स का है। हम पर्सन को एक पीस ऑफ ब्लैंक वाइट पेपर देंगे, हम एक सादा पन्ना देंगे पेशेंट को, जो कि उससे एक टास्क कराएंगे जो कि 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप ये है कि पेशेंट को राइट हैंड में पेपर ऑफ पीस पकड़ना है, पीस ऑफ पेपर पकड़ना है। देन हम उससे टारगेट कर, मतलब उसको टास्क बताएंगे कि वो हाफ फोल्ड करे। पेपर पहले राइट हैंड में दिया, देन हम पेपर को फोल्ड करने के लिए कहेंगे हाफ, देन उसको हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि इसको फ्लोर पे रख दो, ठीक। अगर वो तीनों स्टेप कर ले गया, टास्क को कर ले रहा है तो 3 मार्क्स देंगे। अगर सपोज वो हाथ में राइट हैंड में ले लिया, फोल्ड ही करा, फ्लोर पे नहीं रख रहा तो 2 मार्क्स देंगे। अगर वो सिर्फ हाथ में लिया, फोल्ड भी नहीं किया, फ्लोर पे भी नहीं रखा तो 1 मार्क्स देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट वो हम क्या करेंगे, उसको टास्क देंगे कि हम एक मैसेज लिखेंगे। सपोज इसमें एग्जांपल दे रखा, राइट क्लोज योर आइज़, जैसे मैंने एक बोल्ड लेटर में लिख दिया क्लोज योर आइज़ एक पेपर पे। देन हम उस पेशेंट से पूछेंगे कि इसको पढ़े, आस्क हिम और हर टू रीड द मैसेज, क्या मैसेज लिखा है उसको पढ़े, एंड डू व्हाट इट सेज, उसका मतलब मीन बताए क्या वो कहना चाह रहा है। अगर वो सही मतलब बता ले रहा है या उसको क्या लिखा उसके बारे में जान रहा है, बोल पा रहा है, तो 1 मार्क्स देंगे। देन अगर हम ऐसे एक और टास्क देंगे, आस्क द इंडिविजुअल टू राइट अ सेंटेंस ऑफ देयर चॉइस ऑन अ ब्लैंक पेपर। हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस आप वाइट पेपर पे लिखिए, लेकिन जो सेंटेंस है, द सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड मेक सेंस। ऐसा हम उससे वो ऐसा लिखे ताकि उसका कोई मीनिंग निकले जो कि ग्रामेटिकली सही हो, और जो उसकी पंक्चुएशन और ग्रामर है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन उसका सेंस सही निकले, ठीक है, 1 मार्क्स मिलेगा। देन लास्ट टास्क जो हो जाता है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में, वो बेसिकली क्या होता है कि पर्सन को हम ड्राइंग बनवाएंगे 2 पेंटागोन को, ठीक है। सो द पर्सन आर ड्राइंग, हम पर्सन को बनवाएंगे नहीं, दिखाएंगे 2 पेंटागोन को, मतलब जिस पेंटागोन को दिखाएंगे जिसकी 5 साइड्स होते हैं, एंड इंटरसेक्ट टू फॉर्म अ क्वाड्रेंगल, लेकिन दोनों को इंटरसेक्ट करते से एक क्वाड्रेंगल बनाएंगे। ईच साइड शुड बी अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, जिसकी साइड क्या होगी, एक साइड की लेंथ जो होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी, मतलब 4 साइड हो गया तो 1.5 1.5 1.5 1.5, ठीक है। आस्क देम टू कॉपी द डिज़ाइन एग्जैक्टली एज इट इज़ 1 पॉइंट। अगर वो ऐसी क्या कहते हैं उसको कॉपी पे बना ले रहा है 1.5 सेंटीमीटर जितनी लेंथ है, अगर वो एग्जैक्टली वैसे बना ले रहा है कॉपी पे, ऑल 10 एंगल नीड शुड बी प्रेजेंट द 2 साइड मतलब इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अगर वो ऐसा कर ले रहा है तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। टोटल MSc मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन 30 मार्क्स का होता है। अगर पर्सन 25 प्लस इसमें पॉइंट्स गेन कर रहा है तो वो नॉर्मल स्टेट्स में है, ठीक है। अगर पीपल जो पर्सन है वो 18 to 24 गेन कर रहा है पॉइंट्स तो वो माइल्ड उसको कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, माइल्ड, ठीक है। अगर वो 18 बिलो है, सपोज किसी का पॉइंट 17 16 15 14 इस टाइप का आ रहा है, देन इसका सीवियर प्रॉब्लम होगा। कॉग्निटिव एबिलिटी जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसका बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और उसको बेसिकली ट्रीटमेंट नीड जो होगी बहुत ज़्यादा होगी ऐसे पेशेंट। ये एक बेसिकली डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।